आइए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी को हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, इसके लिए हम मोलैलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी का हम यूज कहाँ करते हैं? मोलैलिटी का हम यूज वहाँ करते हैं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। इसका फॉर्मूला क्या है? स्मॉल m मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि मोलैलिटी कैसे काम करता है। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अब यहाँ आपको देखना है न्यूमेरिकल में कि मोलैलिटी तो फाइंड करनी है। ठीक है, जो कि फॉर्मूला है आपका ये। अब यहाँ पर जो 20 ग्राम है, 20 ग्राम है, ये आपका सॉल्यूट है, NaOH सॉल्यूट है 20 ग्राम। इसको डिजॉल्व किया है 100 ग्राम सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। यहाँ पर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, सॉल्वेंट फाइंड करना होगा। वो फाइंड हम क्यों करेंगे? क्योंकि फॉर्मूले में यूज भी तो सॉल्वेंट ही हो रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 20 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, आपका सॉल्वेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब वो सॉल्वेंट कितना निकलेगा? आपका 80 ग्राम। अब 80 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? NaOH, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम इक्वल। अब नंबर ऑफ मोल्स, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मोल्स किसके निकालेंगे? NaOH के। अब मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स इक्वल होता है मोल्स ऑफ NaOH इक्वल क्या होगा? गिवन मास ऑफ NaOH बटे में मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। अब आपका जो गिवन मास है NaOH का वो कितना है? 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका इसका NaOH का? 40 ग्राम। अब 20 ग्राम बाई 40 ग्राम मैंने यहाँ पर निकाला है NaOH का। 20/40 कितना आया? 1/2 मोल। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आया? 1/2 मोल। ठीक है, उसको पुट कर दिया हमने यहाँ पर, ये लिख दिया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बताया था मैंने आपको? 80 ग्राम। लिखना किस में है? किलोग्राम में। 1000 का डिवाइड कर देंगे। और सॉल्वेंट निकला कैसे थे वो भी मैंने बताया था आपको, है कि नहीं? कैसे निकला था? देखो, सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूट कितना था? 20 ग्राम। मास जो मैंने लिखा है सॉल्यूट है 20 ग्राम। सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट फाइंड हो जाएगा। किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दो, इसको काट पीट के हमारा 1/2, 2/2 25। ठीक है, ये आ गया। ये कैसे आया पता है ना आपको? 10 से 10 कैंसिल, और 4 से हम करेंगे तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। ठीक है, तो ये 2 से और 25 बार कट गया आपका। ये आपका ये 1/2 है, और 25 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा। 2 से 2 आपका मल्टीप्लाई होगा, 4 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 6.25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये स्मॉल m है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हम फाइंड करनी थी। अब मोलैलिटी कितनी आई है? 6.25। ठीक है ना, समझ में आ गया ना न्यूमेरिकल? बहुत ही सिंपल था। 1 बाय 1 हर एक चीज को फाइंड करते जाना है और फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते जाना है। आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला था आपका ये। यहाँ पर हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड किया। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने फाइंड किया, हमने सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट मेंशन नहीं था। ठीक है ना। सॉल्वेंट फाइंड होने के बाद वो हमारा ग्राम में आया था, उसको किलोग्राम में चेंज कर लिया, उसको हमने यहाँ पुट कर लिया, उसको सॉल्व किया और आपका मोललिटी फाइंड हो गया। ठीक है ना। तो ये आपका मोललिटी का एग्जाम्पल था, न्यूमेरिकल था, एक क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही नहीं था, ये एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम के ही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोललिटी का। इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 क्या होता है, अमोनिया गैस, इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ 100 ml क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, क्योंकि ml में है ना, ये ग्राम में नहीं है। फाइंड मोललिटी इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। यहाँ पर एक नया फंडा आ गया है, यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है। अब डेंसिटी दी हुई है तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन का मास निकालना होगा। ठीक है ना। अब मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर NH3, यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूट की जगह पर NH3 क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट NH3 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 का हम मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास कितना है, 0.85 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आएगा, ये आप निकाल लेना। वैसे इसका 17 आएगा क्योंकि नाइट्रोजन का होता है आपका 14। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और 3 हाइड्रोजन है, 3 ये हो गई, 14 + 3 17, तो ये आपका 17 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा आपका 0.85 के बटे में 17। ठीक है, ये आपके आ गए मोल्स ऑफ NH3, जिस वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पर। अब क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर न्यूमेरिकल में देखो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है, नो, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें फाइंड करना होगा। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हम पहले एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स में कैसे निकालते थे, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देते थे, तब हमारा क्या निकल के आता था, सॉल्वेंट का मास निकल के आ जाता था। लेकिन यहाँ पर तो मास ऑफ सॉल्यूशन है ही नहीं, यहाँ पर तो वॉल्यूम है, इसीलिए तो डेंसिटी दे रखी है। यही तो नई चीज़ है। अब क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। पहले मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तब उसे हम सॉल्यूट को माइनस करेंगे और जब हमारा सॉल्वेंट फाइंड होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, मैंने यहाँ पर निकाली है आपका, ये रहा, मोल्स मैंने निकाल लिए थे, ये आपके मोल्स आए हैं। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन ज़रूर लिखना है क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ निकालते हैं वही चीज़ हम यहाँ लिखते हैं। तो डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है आपका 100 ml, है क्या नहीं। तो डेंसिटी आपकी होगी 1.2 ग्राम पर ml। सॉरी, यहाँ पर ये मैंने इसको डिवाइड में कर दिया है, ये यहाँ इसके डिवाइड में ना आके ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है ना, ml, तभी तो ये ml से ml कटेगा क्योंकि ये ग्राम पर ml है, ये 100 ml है। ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये आएगा, ठीक, तो क्योंकि डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम है ना, तो ये डेंसिटी है और ये 100 ml आपकी वॉल्यूम है, जो कि आपके न्यूमेरिकल में गिवन है, ये आपकी वॉल्यूम है। अब इसको सॉल्व करने के बाद में आपका ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में आपकी वैल्यू बचेगी। यहाँ पॉइंट को हटाएंगे, इसके बटे में 10 आ जाएगा, और जब एक जीरो से एक जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। कैसे होगी, जैसे 1.2 है आपका, 1.2 है,
अब 1.2 को हम जब पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 10 इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब जब यहाँ पर 12 और 10 का मल्टीप्लाई होगा, जब 120 आएगा तो 12 धान 120 या 12 10 जा 120, जब आपकी ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, आ गया आपको समझ में? तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया आपका 120 ग्राम। अब 120 ग्राम सॉल्यूशन में से आपको कितना माइनस करना है 0.85 ग्राम, क्योंकि ये आपका सॉल्यूट का मास है और सॉल्यूट का मास हम सॉल्यूशन में से माइनस करेंगे तभी तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर माइनस किया है। मास ऑफ सॉल्वेंट 120 माइनस में 0.85 कितना आया 119.15 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम में आई है, सॉल्वेंट हमें चाहिए किलोग्राम में। किलोग्राम में करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे, हमें किलोग्राम में वैल्यू मिल जाएगी। और ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं आपकी। मोलरिटी का फॉर्मूला पुट किया और यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स ये रहे और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा। ठीक है, कैसे कैसे आया है सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब इसको सॉल्व करोगे आप और कमेंट में मुझे बताओगे क्या इसका आंसर आया है। सबको करना है, अपने बुक में करके देखना है और सभी को कमेंट में बताना है इसका क्या आंसर आया है और ज़रूर बताना है, इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देख लीजिए आप इस न्यूमेरिकल को, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे सभी को और समझ में आने भी चाहिए। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा समझ में आएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करके देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको करके ज़रूर देखने हैं। ठीक है।